So, good afternoon, everyone. Today, we are going to start our new chapter of grammar series. In this chapter, we will learn correct uses of some adjectives. एडजेक्टिव के करेक्ट यूजेस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप लोग ये जो क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं वो ज़रूर लगाएं। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सम एडजेक्टिव्स आर ऑफन कन्फ्यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। कुछ एडजेक्टिव ऐसे रहते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो हमें कन्फ्यूज्ड कर देते हैं कि उनको कैसे यूज़ करना है। इस चैप्टर में हम लोग यही चीज़ें सब पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे उनको यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट, एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग समझ लेते हैं पहले। एल्डर में क्या डिफरेंस है, ओल्डर में क्या डिफरेंस है। एल्डर, एल्डर यूज्ड फॉर फैमिली मेम्बर्स। जब भी फैमिली मेम्बर्स की बात होगी तो आपको एल्डर का यूज़ करना है। सेकेंड थिंग, ओल्डर का यूज़ कब करना है, जब आप लोगों को थिंग्स के बारे में बातें करनी हो तो आप ओल्डर का यूज़ करिए, या फिर ऐसे पर्सन्स के बारे में बात करनी है जो कि फैमिली मेम्बर्स नहीं हो तो आप लोग ओल्डर का यूज़ करिए। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है मैंने, राम इज़ माई एल्डर ब्रदर। अब देखो यहाँ पे ब्रदर आ गया, मतलब सेम फैमिली मेम्बर्स वाले लोग होंगे ये, तो सेम फैमिली मेम्बर्स वाले हैं तो हमको क्या यूज़ करना है, ओल्डर। ठीक है, बड़ा भाई। फिर ओल्डर को देखेंगे तो एग्जांपल में दिस बिल्डिंग इज़ ओल्डर देन डेट वन। ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग से ज़्यादा ओल्ड है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को यूज़ करना है। अगर सेम फैमिली मेम्बर्स की बात हो रही है तो आप लोग एल्डर का यूज़ करें। अगर डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उनकी एज में तो आप ओल्डर का यूज़ करें। अगर आप थिंग्स को कंपेयर करें तो आपको ओल्डर का ही यूज़ करना है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, ये आपको पता ही है। एल्डेस्ट का यूज़ कब करते हैं, यूज़ फॉर फैमिली मेम्बर्स। जब फैमिली मेम्बर्स की बात होगी तभी हम लोग एल्डेस्ट का यूज़ करेंगे। मोहन इज़ द एल्डेस्ट सन, एक ही फैमिली का है वो, तो क्या यूज़ करेंगे, एल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का यूज़ कब करेंगे, जनरली हम लोग ओल्डेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल। ठीक है, तो थिंग्स के लिए हम लोग, टेम्पल के लिए हम लोग ओल्डेस्ट का यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर्स के साथ यूज़ होता है और ओल्डेस्ट थिंग्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट, लेटर एंड लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेटर अलग होता है ये, और एक लेटर ये जो है अलग है। तो पहले वाला लेटर है वो हमें क्या बताता है, टाइम के बारे में बताता है। जो सेकंड वाला लेटर है वो हमें काय के बारे में बताता है, पोजीशन के बारे में बताता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि क्वेश्चन बनाते टाइम आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो LATER लेटर क्या डिनोट करता है, आफ्टर सम टाइम को ये डिनोट करता है। एग्जाम्पल, आई विल मीट यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर। इस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर LATTER लेटर होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑफ द टू। दो चीज़ों में से अगर मुझे चूज़ करना है तो सेकेंड वाली अगर मैं चूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए हम लोग लेटर का यूज़ करते हैं। जैसे आई प्रीफर द लेटर, जैसे मैं किसी को ऑप्शंस दूँ कि आपको कॉफ़ी और टी में से व्हाट विल यू प्रीफर, कॉफ़ी और टी, तो उसका जवाब क्या होगा, आई प्रीफर द लेटर। इसका मतलब उसको टी पसंद होगी। इस तरीके से आप लोग लेटर और लेटर में डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेटेस्ट और लास्ट, लेटेस्ट और लास्ट में क्या है, लेटेस्ट जो होता है वो बताता है न्यूएस्ट। ठीक है, क्या बताता है, न्यूएस्ट को बताता है। ये टाइम को शो करता है, किसको शो करता है, टाइम को शो करता है। और लास्ट जो है वो क्या शो करता है, पोजीशन। क्या शो करता है, पोजीशन। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, तो ये अभी अभी की जो न्यूज़ है वह न्यूज़ की बात कर रहा है, लेटेस्ट न्यूज। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर मतलब ये पोजीशन बता रहा है कि वो उस बुक का लास्ट चैप्टर, लास्ट पोजीशन पे जो चैप्टर है उसकी बात कर रहा है। तो फाइनल और एंड की बात करता है लास्ट। ठीक है, इस तरीके से। फिर फार्दर एंड फर्दर,
फार्दर का यूज़ कहाँ करना है, फार्दर का यूज़ करना है फिजिकल डिस्टेंस शो करने के लिए, ठीक है, क्योंकि फार का मतलब क्या होता है, दूर, ऐसे याद रख लो, FAR फार यानी दूर होता है, तो ये डिस्टेंस बताएगा। दिल्ली इज़ फार्दर देन आगरा, दिल्ली जो है आगरा से ज़्यादा दूर है, तो आपको यहाँ पे कौन सा लगाना है, फार्दर लगाना है, ठीक है, ये फार्दर। फर्दर यानी क्या होता है, एडिशनल, फर्दर यानी क्या होता है, एडिशनल, तो जब भी आपको एडिशनल का मीनिंग निकालना हो तो फर्दर लगाइए। फर्दर डिस्कशन इज नीडेड, ठीक है, और भी डिस्कशन नीडेड है, इस पे एडिशनल डिस्कशन नीडेड है, ज़रूरी है, तो हमको फर्दर का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम एडिशनल की बात कर रहे हैं, ना कि डिस्टेंस की। नेक्स्ट थिंग क्या है, नियरेस्ट और नेक्स्ट, ये तो आप लोगों को नियरेस्ट और नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बताता है, पोजीशन, नेक्स्ट क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा, और नियरेस्ट क्या बताएगा हम लोगों को, डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएगा हमको सीक्वेंस, सीक्वेंस, और नियरेस्ट क्या बताएगा, डिस्टेंस। तो नियरेस्ट, द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज़ हियर, तो ये क्या बता रहा है हमको, उसकी डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। नियरेस्ट क्या बताएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा, और नेक्स्ट क्या बताएगा, नेक्स्ट बताएगा सीक्वेंस, ठीक है। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ ईजी, यानी अगला चैप्टर बहुत ईजी है। तो इस तरीके से आपको इन दोनों में डिफरेंस करना है कि नियरेस्ट जो रहता है वो डिस्टेंस बताता है, नेक्स्ट जो रहता है सीक्वेंस। नेक्स्ट, लेस एंड लेज़र, दोनों में डिफरेंस क्या है। लेस जो होता है कंपेरेटिव डिग्री होती है, जो कंपैरिजन करने के काम आती है। एग्जाम्पल क्या लिखा है, ही हैज़ लेस मनी, उसके पास कम पैसा है, किसी से कंपेयर कर रहा है, उसके पास कम पैसा है। लेस के पास देन भी आता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ही हैज़ लेस मनी देन हिम, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर लेज़र, लेज़र क्या बताता है हमको, इम्पोर्टेंस शो करता है, ठीक है। ही इज़ अ लेज़र नोन एक्टर, यानी बहुत कम जाना गया एक्टर है वो, ज़्यादा फेमस ही नहीं है वो, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। तो लेज़र क्या बताता है, लेज़र बताता है हमको कम इम्पोर्टेंस, ठीक है, लोअर इम्पोर्टेंस बताता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। फ्यू और अ फ्यू, द फ्यू में क्या डिफरेंस है, तो देखिए, जब आपको अ फ्यू लगाना हो और क्वेश्चन सेंटेंस में मीनिंग नन का निकालना हो तो आप लोग फ्यू लगाइए, और इसका नेगेटिव मीनिंग निकलता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंस देता है। फिर सम का सेंस अगर आपको निकालना है तो आप फ्यू लगाइए, और लिमिटेड का अगर आपको सेंस निकालना है, लिमिटेड का, तो आप लोग क्या लगाएंगे, आप लोग लगाएंगे द फ्यू। इस तरीके से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द अ फ्यू जो रहता है नेगेटिव रहता है, फ्यू जो रहता है वो नेगेटिव रहता है, अ फ्यू जो रहता है वो सम का सेंस निकालता है, और द फ्यू जो रहता है वट एवर स्मॉल नंबर एग्जिस्ट, जितना भी लिमिटेड हमारे पास है उसका सेंस निकालने के लिए काम आता है। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम से बता देता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास मान लो एक जार है, और इसमें अगर मैं कहूँ कि इतनी सी चीज़ें हैं, तो मैं इसमें यूज़ करूँगा फ्यू, क्या यूज़ करूँगा, फ्यू। अगर मेरे पास चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, फ्यू, इस तरीके से। और अगर मेरे पास एक जार है उसमें चीज़ें जितनी ही है, लिमिटेड ही है, इतनी ही है, तो उसमें क्या यूज़ करूँगा, द फ्यू। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये भी वैसा ही है जैसे अ फ्यू द फ्यू था। देखो, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो फ्यू का यूज़ होता है वो काउंटेबल के साथ होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, फ्यू स्टूडेंट, अ फ्यू स्टूडेंट, द फ्यू स्टूडेंट, फ्यू बुक्स, अ फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स, ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज़ होता है। जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल है, इनका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन के साथ।
अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिटिल नेगेटिव सेंस देता है, ये आपको ध्यान रखना है। नो के मीनिंग में ये इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, ना के बराबर। अगर मैं बोलूँ लिटिल मिल्क, अगर मैं बोलूँ लिटिल मिल्क, लिटिल मिल्क बोल रहा हूँ मतलब बहुत कम है, वो ना के बराबर है, नेगेटिव सेंस देगा। अगर मैं बोलूँ अ लिटिल मिल्क, अगर मैं बोलूँ अ लिटिल मिल्क, इसका मतलब कुछ का सेंस वो देगा, कुछ मिल्क, सम मिल्क का सेंस वो देगा। अगर मैं बोलूँ द लिटिल मिल्क, इसका मतलब है जितना है उसमें, तो द लिटिल हो जाएगा वो, द लिटिल मिल्क। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है। फिर सम और एनी, सम और एनी, सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। एनी जो रहता है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ होता है, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। हाँ, दोनों का यूज़ काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब एग्जाम्पल आगे देख लेते हैं। ईच और एवरी, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। ईच, ईच का यूज़ कहाँ होता है? इंडिविजुअली अगर आपको बोलना है तो आप लोग ईच का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे कोई सी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन लोगों में, तो मैं ईच लगाऊंगा, एक एक करके सबके पास जाऊंगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं ईच, ठीक है। और एवरी का यूज़ कब होता है? कलेक्टिवली, अगर मुझे सभी में ये एक चीज़ बांटनी है तो मैं एक ही बार में सबको बांट दूँ, उसको बोलते हैं एवरी। मच वर्सेस मैनी, एक सेकेंड, मच वर्सेस, मच वर्सेस, मच वर्सेस मैनी। मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। मैनी का यूज़ कहाँ होता है? काउंटेबल नाउन्स के साथ, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूँ आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स, तो आपको काउंटेबल नाउन के साथ मैनी लगाना है, ठीक है। आई हैव मच राइस, मच राइस, तो आप लोगों को मच लगाना है, क्योंकि राइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मच मनी। एरर डिटेक्शन, देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव के हैं क्वेश्चन सभी। ही इज़ मोर एल्डर देन मी, अब देखो क्या है इसमें मिस्टेक, मोर भी कंपैरिजन कर रहा है और यार भी कंपैरिजन कर रहा है, तो दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो सकती, तो हमको एक को हटाना है, तो हम लोग मोर को हटा देंगे। वैसे भी मोर का यूज़ हम लोग बड़े एडजेक्टिव के साथ करते हैं, तो यहाँ पे लगाने से उसका कोई सेंस है नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ द मोस्ट लेटेस्ट न्यूज़, अब बताओ, यहाँ पे मोस्ट भी लगा दिया और ईएसटी भी लगा दिया, बताओ, मोस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसमें ईएसटी मिल रहा है हमको। और मोस्ट का यूज़ बड़े एडजेक्टिव बनाने में करते हैं, तो उसका लगाने का कोई सेंस ही नहीं है, इसलिए हम लोग दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ ऐसा बोलेंगे, ठीक है। एरर डिटेक्शन क्वेश्चन 2 देख लीजिए। फ्यू वाटर इज़ लेफ्ट, अब मैंने कहा था फ्यू का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो फिर यहाँ पे फ्यू थोड़ी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? लिटिल, लिटिल वाटर इज़ लेफ्ट। ही हैज़ मच बुक्स, मैंने क्या कहा था? मच का यूज़ कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो यहाँ पर लगाने से इसका कोई सेंस तो है ही नहीं, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? मैनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन करेक्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं जो आप लोगों को लगाने हैं एल्डर और ओल्डर में, डिफ्रेंशिएट करना है। मैंने क्या कहा था? एल्डर का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? सेम फैमिली मेम्बर्स की बात जब आएगी तो हम लोग एल्डर लगा देंगे। और ओल्डर का यूज़ कहाँ करते हैं? थिंग्स के लिए जनरल यूज़ में करते हैं। तो यहाँ पे ब्रदर लिखा हुआ है, तो क्या लगा देंगे? एल्डर। राम इज़ माई एल्डर ब्रदर। दिस टेम्पल इज़ ओल्डर, थिंग्स की बात आ रही है तो ओल्डर। मोहन इज़ देन सोहन, क्या लगा दोगे? मोहन इज़
ओल्डर, ओल्डर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि मोहन और सोहन के बीच में कोई रिलेशनशिप बताया नहीं गया हमको, ठीक है, सेम फैमिली मेम्बर्स का, इसलिए ओल्डर ही लगाएंगे। माई सिस्टर टीचर्स इंग्लिश, अब माई सिस्टर की बात हो रही है तो एक सिस्टर है तो फैमिली मेम्बर हो गई है तो एल्डर लगाना पड़ेगा। दिस बिल्डिंग इज़ मच, अब बिल्डिंग की बात हो रही है तो ओल्डर लगा दो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिर से ये आ गया, देखो मैंने क्या बताया था, फैमिली मेम्बर्स है तो, फैमिली मेम्बर्स है तो आप काय का यूज़ करोगे, एल्डेस्ट का यूज़ करोगे, और अदर थिंग्स के लिए आप लोग ओल्डेस्ट का यूज़ करोगे। फैमिली लिखा हुआ है, क्या आ जाएगा इसमें आंसर, एल्डेस्ट। रवि इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली। फिर नेक्स्ट, दिस इज़ द फोर्ट इन द सिटी, तो क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट, क्योंकि थिंग्स के लिए ओल्डेस्ट का यूज़ करेंगे। हु इज़ द मेंबर ऑफ योर फैमिली, क्या हो जाएगा, एल्डेस्ट। दिस इज़ द चर्च इन द विलेज, क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट। माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, क्या हो जाएगा, ब्रदर के ये लिए एल्डेस्ट। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, थोड़ा सा क्या लिखा है, हु इज़ द मेंबर ऑफ योर फैमिली। यहाँ पे जो बात हो रही है वो एज की बात हो रही है, क्या की बात हो रही है, एज की, तो यहाँ पे एल्डेस्ट की जगह यहाँ आएगा ओल्डेस्ट। लेटर एंड लेटर का यूज़ कहाँ करना है, तो मैंने आपको बताया था, जो ये लेटर है इसका मतलब क्या होता है, टाइम से रिलेटेड, ठीक है। और ये वाला जो लेटर इसका मतलब क्या होता है, पोजीशन, पोजीशन शो करता है। तो जहाँ पर टाइम आएगा वहाँ पर हम लोग LATR लगा देंगे, जब पोजीशन शो करनी पड़ेगी दो में से, वहाँ पे हम लोग LATTR लगा देंगे। तो बताइए, फर्स्ट, आई विल मीट यू, क्या आएगा यहाँ पर, लेटर। ऑफ टी एंड कॉफ़ी आई प्रीफर, दो चीज़ों में कम बता रहा है पोजीशन, तो लेटर वाली चूज़ करना है। वी शैल डिस्कस, डिस्कस इट लेटर, क्या आएगा, LATER, लेटर। ऑफ ऑनेस्टी एंड मनी द इज़ टेम्पररी, क्या आएगा, दो चीज़ों में से हम लोग को जब चूज़ करना है तो LATTER। शी अराइव्ड देन एक्सपेक्टेड, शी अराइव्ड, अब टाइम बता रहा है तो लेटर, शी अराइव्ड लेटर देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट, लेटेस्ट और लास्ट, लेटेस्ट का मतलब टाइम से और लास्ट का मतलब पोजीशन से, ठीक है। तो लेटेस्ट टाइम बताएगा। दिस इज़ द एडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो क्या है, लेटेस्ट होगा, लेटेस्ट होगा। ही स्टूड इन द क्यू, ही स्टूड लास्ट। हैव यू heard द न्यूज़, हैव यू heard द लेटेस्ट न्यूज़। दिस इज़ द चैप्टर ऑफ द बुक, दिस इज़ द लास्ट। शी बॉट द मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल, हम लोग बोलते ही रहते हैं ये तो, ठीक है। फिर फार्दर एंड फर्दर, हम मैंने बताया था आप लोगों को, डिस्टेंस शो करनी हो तो आपको फार्दर का यूज़ करना है, और एडिशनल आपको बताना है तो आप लोग फर्दर का यूज़ करना है। दिल्ली और आगरा में क्या होगा, दिल्ली इज़ फार्दर, ठीक है, डिस्टेंस शो कर रहा है। नो एक्शन विल बी टेकन, फर्दर एक्शन, ठीक है। वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, ही वॉकड, वॉकड कर रहा है तो फार्दर ही आएगा, डिस्टेंस ही तो वो। डिस्कशन इज नेसेसरी, फर्दर, ठीक है, इस तरीके से। फिर नियरेस्ट एंड नेक्स्ट आप लोगों को देखना है, तो वेयर इज द नियरेस्ट आएगा पहले वाले में, आप लोगों को क्या बतानी इसमें, डिस्टेंस जो सबसे पास में हो, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। द चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, तो द नेक्स्ट चैप्टर इज इम्पोर्टेंट। माई हाउस इज द टू द स्कूल, माई हाउस इज द नियरेस्ट,
उसके स्कूल से सबसे नज़दीक। हु इज़ द नेक्स्ट कैंडिडेट, सीक्वेंस बता रहा है। द हॉस्पिटल इज़ द नियरेस्ट बिल्डिंग फ्रॉम हियर, नियरेस्ट, ठीक है, ये डिस्टेंस बता रहा है। फिर एक और एक्सरसाइज यहाँ पे दी है, लेस और लेज़र में क्या है। तो लेस और लेज़र में क्या है, ये हम लोगों को क्या बताता है, कंपैरिजन बताता है लेस, ठीक है। और ये क्या बताता है, लेस इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस बताता है। तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। ही हैज़ मनी देन मी, ही हैज़ लेस मनी। दिस इज़ अ लेजर प्रॉब्लम, लेजर प्रॉब्लम यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंस की नहीं है ये। शी स्पेंड्स टाइम ऑन टीवी, शी स्पेंड्स लेस टाइम। ही इज़ अ नॉन एक्टर, क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस शो करनी है तो क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा, बहुत कम इम्पोर्टेंस का एक्टर है, कम जानते उसको। वी शुड इग्नोर इश्यूज, हमको लेज़र इशू जो होते हैं उनको इग्नोर करना रहता है, ठीक है, कम इम्पोर्टेंस के इशू। फिर यहाँ पे जो एक्सरसाइज आई है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये सभी के सभी का एक के साथ यूज़ होते हैं, काउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं। नीचे वाले जितने भी लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, क्या करेंगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करो। अगली साइड पे इनके आंसर है। देखो, स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास, अगर हमको नन का मीनिंग देना है तो हम यहाँ लगाएंगे क्या, फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ ही स्टूडेंट ने क्लास अटेंड की थी, ठीक है, ना के बराबर स्टूडेंट थे वो। आई हैव सम फ्रेंड्स इन दिल्ली ऐसे बोलना है, या फिर आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली ऐसे बोलना है, ठीक है, कुछ दोस्त मेरे दिल्ली में, इस तरीके से बोल सकते हैं। बुक्स आई ओन आर वेरी यूज़फुल, सो जितनी भी बुक्स मेरे पास है, लिमिटेड जितनी भी बुक्स है उनके लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, द। फिर फ्यू पीपल नो द ट्रूथ, कुछ ही लोग जो रहते हैं वो ट्रूथ जानते हैं। ही वेस्टेड अपॉर्चुनिटी ही गोट, तो जितनी भी अपॉर्चुनिटी उसको मिली उसने वेस्ट की, तो द फ्यू। और इनके आंसर आप लोग यहाँ से मैच कर लेना, ठीक है। देखिए पहले में फ्यू, दूसरे में अ फ्यू, तीसरे में द फ्यू, चौथा में फ्यू, और फिफ्थ में द फ्यू। इस तरीके से आपको ये बनाना है। सेकंड एक्सरसाइज है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के ऊपर। उसमें भी आप लोगों को ऐसे ही करना है। नन का सेंस अगर निकालना है तो लिटिल लगा देंगे, अ लिटिल सम का सेंस देता है तो अ लिटिल लगा देंगे, द लिटिल लिमिटेड सेंस देता है तो वो लगा देंगे। एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर फ्यू जो रहेगा वो नेगेटिव मीनिंग देगा, ठीक है, और यहाँ पे जो लिटिल रहेगा ये भी नेगेटिव मीनिंग देगा। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। देखिए यहाँ पर, हाँ, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल वाले क्वेश्चंस, जैसे कि वहाँ पे क्वेश्चन था देयर इज़ वाटर इन द बोतल, तो इसमें क्या आएगा, लिटिल वाटर, लिटिल वाटर इन द बोतल। आई नीड शुगर इन टी, सम का सेंस देना है, मुझे कुछ शुगर चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, अ लिटिल शुगर। फिर मनी ही हैड वॉज स्टोलन, जितनी भी पैसा उसके पास था वो स्टोल हो गया, चुरा लिया, तो उसको जितना था उतना का सेंस लगाना है, तो द लिटिल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में शी हैज़ इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट अगर उसका है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिटिल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नॉलेज ही पजेस इज़ यूजफुल, जितना भी नॉलेज उसके पास है वो यूजफुल है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सम और एनी,
सम और एनी, सम और एनी में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सम, एनी, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एनी जो रहता है वो नेगेटिव स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, और जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाए वहाँ पर यूज़ होता है। तो आप देख लो कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है, वहाँ पर तो आप एनी लगा दो बिना देखे। जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे एनी लगा दो, ठीक है। जहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है वहाँ पे सम लगा दो। जैसे फर्स्ट है आई नीड, क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सम हेल्प। डू यू हैव एनी पेन, शी बॉट some books, I don't have any money, is there any problem। तो इस तरीके से आप लोग इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, ईच एंड एवरी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला, ठीक है। क्या है इसमें, अगर ईच जो है उसका मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअली आपको कोई सी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, एक एक करके, तो आप लोग ईच का यूज़ करेंगे। अगर आपको एक ही बार में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है किसी ग्रुप में तो एवरी का यूज़ करेंगे। सबको एक ही से डिनोट करना है तो एवरी का यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज, तो मैं ईच लगाऊं या एवरी लगाऊं। तो स्टूडेंट ने एक एक करके प्राइज रिसीव किया, तो मैं लगा दूंगा ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज। सेकंड क्वेश्चन, ही विजिटेड हाउस इन द विलेज, तो उसने पूरे के पूरे विलेज से एवरी हाउस में विजिट किया, एवरी लगाऊंगा। ऑफ द टू, जब भी दो की बात होगी तो इच ही लगेगा, तो इसमें तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आई गोट फॉर अ आई गो फॉर अ वॉक, अब हर महीने की मॉर्निंग को जाता है तो एवरी मॉर्निंग कर दो। प्लेयर परफॉर्म्ड वेल, एवरी, एवरी प्लेयर परफॉर्म्ड वेल, ठीक है। मच एंड मैनी, मच एंड मैनी, मैनी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ, तो ही हैज़ मैनी बुक्स। देयर इज़ मच वाटर, क्योंकि मच का यूज़ अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, तो ये एक्सरसाइज आप कैसी हो जाएगी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि काउंटेबल है। वी डोंट हैव मच टाइम, क्योंकि अनकाउंटेबल है। शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, काउंटेबल है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। यहाँ पे वही लिखा है जो हमने अभी पढ़ा। एज का यूज़ हम लोग इंडिविजुअल पर्सन के लिए करते हैं या थिंग्स के लिए सेपरेटली करते हैं, ठीक है। ऑफन यूज टू टू और स्मॉल नंबर, दो से कम लोगों के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने पढ़ा ईच स्टूडेंट रिसीव्ड प्राइज, ठीक है। एवरी का यूज़ कब होता है, ऑल पर्सन्स थिंग्स कलेक्टिवली अगर आपको बोलना है तो आप लोग एवरी का यूज़ कर सकते हैं। है वो अलग अलग, लेकिन उनको कलेक्टिवली मिला के बोल रहे हैं एक ही बार में। यूज़ फॉर मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए। एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर नाउन ही लिखा जाएगा। फिर और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे ही। अब आप लोगों को इसमें से एरर बताने की, एरर कहाँ पे है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 61, इज़ मोर एल्डर देन मी, तो आपको दो दो कंपेरेटिव डिग्री नहीं लगानी है, इज़ एल्डर देन मी बोलिए। दिस इज़ द मोस्ट लेटेस्ट न्यूज़, तो मोस्ट लेटेस्ट नहीं होता है, दिस इज़ द लेटेस्ट। फ्यू वाटर इज़ लेफ्ट इन द बॉटल, तो फ्यू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लिटिल होगा। क्या होगा, लिटिल होगा, ठीक है। ही हैज़, सॉरी इधर लिख देता हूँ,
लिटिल होगा। ही हैज़ मच बुक्स, तो मच नहीं होगा, क्या होगा वहाँ पर, मेनी होगा। क्या होगा, मेनी होगा। द लेटर चैप्टर वॉज बोरिंग, तो लेटर चैप्टर नहीं होता है, वो लास्ट चैप्टर। ठीक है। सो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है आज। हमने पढ़ लिया है कि एल्डर का यूज़ फैमिली रिलेशनशिप में करते हैं। लेटेस्ट का मतलब न्यूएस्ट होता है। फार्दर को डिस्टेंस शो करने के लिए यूज़ करते हैं। और फर्दर का यूज़ एडिशनल के लिए करते हैं। फ्यू का यूज़ नन के लिए करते हैं। लेस का यूज़ कंपैरिजन के लिए करते हैं। अ फ्यू का यूज़ सम के सेंस में करते हैं। ठीक है। अ लिटिल का यूज़ काय में करते हैं हम लोग, सम के सेंस में करते हैं। ठीक है। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इसमें, ईच एवरी, ईच का यूज़ हम लोग इंडिविजुअल को बताने के लिए करते हैं। सम पॉजिटिव है, एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ होता है। ठीक है। नियरेस्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट सीक्वेंस बताता है। एल्डर एल्डेस्ट जो रहते हैं वो फैमिली रिलेशंस वालों के लिए यूज़ कर किए जाते हैं। सो ये था हमारा आज का चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद मी for more upcoming lectures. Have a good day ahead. Thank you very much.